अमित शाह जी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पे है, तो क्या कुछ तैयारी है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी हमारे जानकारी में हो, उसमें पहली बार उत्तर मध्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक जो दिल्ली में होती थी, बाकी जगहों पर होती थी, आज पहली बार वाराणसी में होने जा रही है। तो 24 जून को वह बैठक है। उसके पूर्व संध्या पर 23 जून को शाम को आदरणीय अमित शाह जी काशी पहुंचने वाले हैं और काशी से उनका बहुत लगाव है, बाबा विश्वनाथ से लगाव है, बहुत श्रद्धा है बाबा विश्वनाथ में, काल भैरव जी में उनकी बहुत असीम श्रद्धा है और काशी में उन्होंने बहुत समय दिया है। हमें ध्यान है कि 2014 में वो राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व में थे और जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी से सांसद का चुनाव लड़ने आए थे तो उसका सारा संयोजन उनके हाथ में था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस तरह से बूस्टअप किया कि पूरा देश में एक परिवर्तन आया और उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। जब भी देश पर संकट आता है, देश के आंतरिक मामलों में, देश के बाह्य मामलों में, अमित शाह जी चट्टान की तरह खड़े होते हैं। संसद में उनकी आवाज़ जब गूंजती है तो सारा विपक्ष भी धराशायी होता है और वह आवाज़ पाकिस्तान और चाइना तक जाती है। हमें ध्यान है कि धारा 370 जिसको लेकर के हमारे पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया और हम नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हुआ कुछ नहीं। जब आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 2019 में वह 5 अगस्त की तारीख ऐतिहासिक हो गई जब धारा 370 और 35 से ख़त्म हो गया। आज कोई तिरंगा लेके कहते थे, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हम जो तिरंगा लेकर चलेगा उसके हाथ काट लेंगे। आज तिरंगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, वह माँ भारती का, वह हमारा शौर्य का, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा चारों ओर लहरा रहा है। कश्मीर में भी लहरा रहा है और कुछ आतंकवादी अभी कश्मीर में रह गए थे, उनकी अच्छे से इलाज चल रही है। पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमारे देश की सेना ने अपना किस तरह से शौर्य और पराक्रम दिखाया, उस ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका हमारे गृह मंत्री जी की भी थी और उसके बाद वह काशी में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि काशी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत अभूतपूर्व स्वागत होने वाला है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के और शहर में संत अतुलानंद चौराहा है, वहाँ से प्रवेश करेंगे और उसके बाद काल भैरव जी जाएंगे। अब सारे शहर में वो ताज होटल तक आएंगे तो चौतरफा उनके स्वागत की तैयारी है। ढोल नगाड़े सारे बजेंगे उनके स्वागत में, पुष्प वर्षा होगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमारे नेता, हमारे देश के गृह मंत्री, हम सब के अभिभावक आदरणीय अमित शाह जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं, तो उसी अनुरूप उनका स्वागत भी होना चाहिए। इसलिए कि यह काशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ से सांसद हैं और काशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी उत्साह का संचार हो रहा है कि वह 23 तारीख को सड़कों पर